नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। अब तक 48% मतदान, इस दिन आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे देने के कारण इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन तीनों सीटों पर प्रचार थम गया। इस चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित होंगे। मतदान और मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 सीटों पर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। देहरा और हमीरपुर में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। नालागढ़ में भाजपा के बागी हरप्रीत सैनी निर्दलीय लड़ रहे हैं। सैनी ने मुकाबला तिकोना कर दिया है। सीएम सुक्खू के 2 करीबियों पर करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में नया हड़कंप। हिमाचल प्रदेश में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 भरोसेमंद सिपा सलार, ज्ञानचंद और प्रभात चंद राज्य में करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल हैं। ईडी और आयकर विभाग को सीएम के सबसे भरोसेमंद दोस्तों के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। सबूतों में ऐसा लगता है कि सुक्खू सरकार द्वारा खुले तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। जांच के दौरान ईडी ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन के बारे में आपत्तिजनक निष्कर्ष निकाले हैं। ईडी ने नकली लेन देन, एक ही खाते में 8 करोड़ से अधिक की अवैध नकदी जमा करने और भूमि सौदों में नकदी के उपयोग के साक्ष्य का पता लगाया गया है। बीजेपी ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना, बोले हिमाचल में दोस्तों की सरकार। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ईडी और आईटी विभाग की ओर से की गई छापेमारी को लेकर बीजेपी ने राज्य की सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दोनों विभागों ने छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू के 2 करीबी विश्वास पात्र करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल हैं। ईडी को आयकर विभाग के अधिकारियों ने 29 जून और 4 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा जिले में कुछ व्यापारियों और ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों और घरों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी चुनावी मैदान में होने से देहरा में रोचक स्थिति। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर कांगड़ा जिले की देहरा सीट से चुनाव मैदान में है। यहां पर मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद 15% मतदान हो चुका था। देहरा सीट पर पत्नी के चुनाव मैदान में होने के कारण मुख्यमंत्री सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमीरपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के पहले 2 घंटे में 15% मतदान हुआ। यहां से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने पत्नी के साथ मोहनी बूथ पर मतदान किया। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भड़के मंत्री जगत सिंह नेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हिमाचल प्रदेश के कुछ कारोबारियों पर कार्यवाही की है। इन कारोबारियों के तार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़े होने की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र पर जमकर निशाना साधा। राजस्व मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर दिल्ली आकर हिमाचल में केंद्रीय एजेंसियों को लाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एडमिट कार्ड हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। 2 और 13 जुलाई को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हो जाएगी। यह उम्मीदवार HPTIT जून परीक्षा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं। उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए HPTET एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा। एडमिट ऐप डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.hpboards.org पर उपलब्ध है। उपचुनाव में तीनों सीट पर बीजेपी की जीत होगी, जयराम ठाकुर ने किया बड़ा दावा। हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम जनता कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि ऐसे में तीनों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस सरकार अपनी सत्ता पर जमकर दुरुपयोग कर रही है। शिमला की जनता को अब 24/7 मिलेगा पानी, जल्द पूरा होगा प्रोजेक्ट। शिमला की जनता को अब पानी की समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। नगर निगम शिमला के तहत बनने वाला प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा शिमला की जनता को 24/7 पानी मिल सकेगा। यह प्रोजेक्ट शारकोड़ी से शुरू हो चुका है।
मौजूदा समय में 3 से 4 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने का कार्य बचा है। नगर निगम शिमला जल्द शिमला के लोगों को 24 घंटे पानी की सुविधा प्रदान करेगा। आपको बता दें, शिमला के लोगों को अमूमन पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। शिमला में 50 रुपए महंगा हुआ देसी घी, मक्खन और पनीर के लिए ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब। हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेड का देसी घी अब 50 रुपए महंगा हो गया है। प्लास्टिक पाउच में मिलने वाला जो घी अब तक 650 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता था, वो अब ग्राहकों को 700 रुपए में मिलेगा। वहीं टीन के डिब्बे में मिलने वाला घी अब 660 रुपए से बढ़कर 710 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं ब्रेड और पराठे का स्वाद बढ़ाने वाला मक्खन भी महंगा हो गया है। आधे किलो की पैकिंग में मिलने वाला मक्खन 275 रुपए से बढ़कर 290 रुपए का हो गया है, यानी 1 किलो मक्खन पर सीधे 30 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश भर से सैटेलाइट टाउन बसाएगी सरकार। भविष्य की मांग को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश में जगह जगह सैटेलाइट टाउन विकसित करने की तैयारी चल रही है। इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारने के लिए चुनिंदा जगहों पर उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। सैटेलाइट टाउन योजना के धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने आमजन से भी लैंड सेल के लिए ऑफर मांगे हैं। अभी तक 20 जगह से लैंड सेल के लिए ऑफर जा चुके हैं, जबकि बाकी जगहों से ऑफर आने के बाद एक प्रॉपर कार्य योजना बनेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, प्रदेश में नेतृत्व नहीं, सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस बीच शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ने कहा कि जिस तरह सरकार ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग इन उपचुनावों को प्रभावित करने के लिए किया, वह हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। सरकार के आदेशों पर ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी की गई। नेताओं के पीछे सीआईडी के जवान सिविल ड्रेस में भेजे गए। उन्होंने कहा कि सुकू सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल ने केंद्र सरकार से की शिक्षा क्षेत्र में इस ग्रांट को बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र में नॉन रैंकरिंग ग्रांट बढ़ाने की मांग की है। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले प्रदेश में निर्माण कार्य महंगा होने का हवाला देते हुए इस ग्रांट को बढ़ाने का पक्ष रखा। नॉन रैंकिंग ग्रांट इस बार का अनियमित व्यय है और भविष्य में इसका भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शिक्षा सचिव ने कहा कि आईसीटी लैब हो या फिर भवन का निर्माण, इसमें काफी खर्चों का काम होता है। इसके लिए जो बजट दिया जाता है वह कम पड़ जाता है। ऐसे में इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ईडी की जांच के दायरे में आए खनन कारोबारियों पर जवाब दे मुख्यमंत्री सुक्खू, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन से जुड़े कारोबारियों के यहां हुई छापेमारी में घपले की पुष्टि हुई है, लेकिन इन कारोबारियों के मुख्यमंत्री से नजदीकियों की बातें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री को इस मामले की प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। जांच एजेंसियां के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उनका मुख्यमंत्री से क्या संबंध है? कांग्रेस सरकार ने विकास के बजाय घोटालों को तरजीह दी है। जनता के मुद्दे से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। घोटालों से प्रदेश की छवि खराब हो रही है। कठुआ में आतंकी हमले के बाद हिमाचल पुलिस भी अलर्ट। बॉर्डर और नाकों पर बढ़ाई सुरक्षा। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के बाद पुलिस जिला नूरपुर अलर्ट हो गई है। नूरपुर के पुलिस अधीक्षक विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी वारदात हुई है, तो पुलिस जिला नूरपुर अलर्ट हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर द्वारा पहले ही सीमावर्ती इलाकों में नाके लगाए हुए हैं, लेकिन अब पुलिस ने पंजाब के साथ लगते हुए हर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा मजबूत कर दी है। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, जलवायु और अनुसंधान समेत 9 समझौतों पर साइन हुए। इस दौरान रूस ने भारत में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में मदद करने का भरोसा दिया है। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसैटम भारत में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगी। ये एजेंसी भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद कर चुकी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।